हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। शुरुआत करते हैं भैया। इसमें 38 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और 76 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं भैया। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? पहला क्वेश्चन है जी, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? 10 से 11 पीएम, 1 से 10 पीएम, या 390 से लेकर 455 नैनोमीटर, या 230 से 310 पिकोमीटर। तो बताइए प्यारे बच्चों कितनी होती है? इंपॉर्टेंट है, क्या आंसर है? वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो 380 से लेकर 420 नैनोमीटर होती है। और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, इसके जो सबसे ज़्यादा करीब है आंसर वो ये रहेगा। तो भैया ये आंसर माना जाएगा इसके प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? मक्खन। मक्खन किसका उदाहरण है? निलंबन का, कोलाइडल घोल का, पायस का, या मिश्र का? तो याद रखना भैया, पायस का एग्जाम्पल है। पायस विधि से ही मक्खन तैयार किया जाता है। तो पायस विधि क्या होती है? 2 या 2 से अधिक मिश्रण, मतलब 2 या 2 से जो अधिक अलग अलग टाइप के जो तरल होते हैं उसका मिश्रण ही पायस विधि कहलाता है। वहीं से निकलता है। जैसे मक्खन, तो भैया मक्खन जो है वो दूध, पानी, इनसे ही निकलता है। तो 2 या 2 से अधिक मिक्सचर से निकलता है। तो याद रखना पायस विधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं है? तो बताइए इनमें से क्रिस्टल जल में किस में 10 अणु नहीं है? बाकी सब में आपको 10 अणु मिलेंगे। तो आंसर क्या रहेगा? तो भैया इसका जो आंसर रहने वाला है वो है आंसर नंबर ए। तो ग्लोबल जो सॉल्ट है इसी में आपको नहीं मिलेगा, बाकी सब में क्या है? 10 अणु मिलेंगे। किसको? अच्छा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसको समझना पहले। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है वो होता है Na2CO3 और 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, याद रखना। Na2CO3 10H2O। अच्छा, बोरेक्स का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिख लेना प्यारे बच्चों, इनको एक बार याद करने की कोशिश करना। पेपर में पूछ लेंगे वॉशिंग सोडा या धोने वाले सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 और 10H2 है प्यारे बच्चों। Na2CO3 10H2 Na2 है। चलो अगला क्या है? अच्छा, बोरेक्स का क्या है? इसको भी याद रखना। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2V4O7 10H2O। ये है, याद रखना। चलो, एपम सॉल्ट का कितना होता है? एप्सम सॉल्ट का क्या है प्यारे बच्चों? इसका है MgSO4 और 7H2O। ये है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नहीं है, बाकी सब में मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए जल्दी से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन ने, सर विलियम मुइर ने, या मदन मोहन मालवीय में? बताइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी 1887 में? तो याद रखना भैया, सर विलियम मुइर ने की थी। सर विलियम मुइर। और ये भी याद रखेंगे आप कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का चौथा विश्वविद्यालय, भारत का चौथा विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो, जिसको प्रयागराज विश्वविद्यालय भी कहते हैं, भारत का चौथा विश्वविद्यालय है। इससे पहले 3 विश्वविद्यालय और बने थे 1857 में। वो कौन कौन से बने थे? वो बने थे भैया मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और तीसरा बम्बई विश्वविद्यालय। तो ये 3 विश्वविद्यालय बने थे भैया 1857 में। और चौथा कौन सा बना? चौथा बना प्यारे बच्चों इलाहाबाद विश्वविद्यालय। याद रखना। इस विश्वविद्यालय का डिज़ाइनर कौन है? इसका संस्थापक तो सर विलियम मुइर है, लेकिन इसका डिज़ाइनर जो है भैया, उसका डिज़ाइनर है, उसका नाम है इमर्सन। इसका डिज़ाइनर है इमर्सन, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में किसको नियुक्त किया गया? तो बताएं। यूपी की पहली मुख्यमंत्री तो यूपी की बनी थी, किसी राज्य की। तो क्वेश्चन पूछा किस राज्य की बनी थी? तो यूपी की। और कौन बनी थी?
तो याद रखना यूपी की प्रथम मुख्यमंत्री थी भैया सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी प्यारे बच्चों, सुचेता कृपलानी, ये यूपी की पहली मुख्यमंत्री। और क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि देखो पहली मुख्यमंत्री 1963 में उन्होंने किस भारतीय राज्य का नेतृत्व किया है, या भारत में किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन है ये अगर पूछेंगे पहली, इसका आंसर भी है। अगर पूछते प्रथम राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल प्यारा बच्चों सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, याद रखना राज्यपाल सरोजनी नायडू, और वो थी सुचेता कृपलानी, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 2017 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो बताइए 2017 में कौन बना था? तो 2017 में बने थे भैया योगी आदित्यनाथ। 2017 में योगी आदित्यनाथ 2000 से लेकर 17 से लेकर अब तक है भैया, याद रखना। अखिलेश यादव से याद रखना भैया, अखिलेश यादव बने थे 2012 से 17 तक रहे, इतने समय तक अखिलेश यादव रहे। अखिलेश यादव के बारे में एक और बात याद रखना भैया, अखिलेश यादव भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री है, यूपी के तो ही, भारत के भी सबसे युवा मुख्यमंत्री है, मतलब भारत में किसी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कितनी उम्र में बने? तो भैया 38 वर्ष की उम्र में बने थे, 38 वर्ष की उम्र में ही बने थे, याद रखना 38 वर्ष की उम्र में। अगले आप लोग सामने, अच्छा गोविंद वल्लभ पंत के बारे में समझना भैया, ये जो हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है? यही है, जिनका नाम है अच्छा मायावती, गोविंद वल्लभ पंत। मायावती के बारे में याद रखना, मायावती जो है, इधर लेके चल रहा हूँ, मायावती के बारे में याद रखना, यूपी की सबसे ज़्यादा बार क्या रही हैं? सीएम रही हैं, यूपी की सबसे ज़्यादा बार सीएम। कितनी? 5 बार, 5 बार रही, 4 बार, आई थिंक 4 बार, 4 बार यूपी की सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन रही? अखिलेश यादव, ये मायावती। यूपी की सबसे ज़्यादा बार सीएम मायावती, यूपी के सबसे युवा सीएम अखिलेश यादव। 2017 से लेकर अब तक कौन है? योगी आदित्यनाथ। 2012-17 अखिलेश यादव थे, और यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। सबसे ज़्यादा बार मायावती बनी हुई है, 4 बार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है? अच्छा मायावती 3 या 4 बार ऐसी बनी है, 3 या 4 बार मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी है। वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, इंपॉर्टेंट है भैया। सारे क्वेश्चन साथ साथ आप नोट डाउन भी करते जाना, नोटबुक साथ रखना भैया। चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो सारी की सारी बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, वीडियो को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लोगों को जोड़ते रहें, ठीक है भैया। चलो हम आगे चलते हैं। तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, सबसे युवा ये, और मायावती भैया यूपी की मुख्यमंत्री हैं, और जो 4 बार रही है, ठीक है, याद रखना सबसे ज़्यादा बार यही रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो भैया वो है सारस। यूपी का राज्य पक्षी कौन सा प्यारे बच्चों? तो याद रखना यूपी का राज्य पक्षी है सारस। तोता, गरुड़ और रामचिरैया में से जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? तो आंसर रहने वाला है सारस, याद रखना। अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन बताओ, यूपी का राजकीय खेल कौन सा है? तो भैया इसका जो राजकीय खेल है वो है हॉकी, याद रखना। राजकीय वृक्ष क्या है? यूपी का राजकीय वृक्ष तो क्या है भैया? यूपी का राजकीय वृक्ष आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, तो बताएं जल्दी से, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आप लोग कमेंट करते रहे भैया, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? चलो बताओ, पीपल है, आम है, साल है या अशोक है? तो याद रखना भैया अशोक है। क्या है? अशोक। अशोक वृक्ष यूपी का राजकीय वृक्ष है, याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे सारे। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। राजकीय खेल क्या? हॉकी। राजकीय पक्षी क्या है? सारस।
तो याद रखना भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखना भैया संयुक्त प्रांत के नाम से। उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना? 1950 में इसका नाम क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश। उससे पहले इसको क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। याद रखना भैया। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी को कौन सा दिवस होता है भैया? याद रखना उत्तर प्रदेश दिवस होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? उत्तर प्रदेश दिवस। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला मंदिर? तो भैया बताइए, कैलाश मंदिर कहाँ लगता है? आगरा में। कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? आगरा में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा में लगता है कैलाश मंदिर, आगरा। तो ऐसे याद रखना, आग लगी है तो कैलाश गिरेंगी, ये सिर्फ ट्रिक है भैया। तो आगरा में कैलाश। अगला, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर? तो भैया वो है शारदा नहर प्यारे बच्चों, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी रहने वाली है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है प्यारे बच्चों शारदा नहर, और जिसकी लंबाई है लगभग 938 किलोमीटर लंबी है भैया ये नहर। यूपी की सबसे, इसकी लेंथ कितनी है? 938 किलोमीटर। याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000, 1991, 2016, 2011। तो याद रखना प्यारे बच्चों सन 2000 में। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उत्तरांचल के नाम से। तो याद रखना उत्तराखंड बना ये 9 नवंबर। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि जैसा 9 नवंबर सन 2000 को, कि जैसा हम आज उत्तर प्रदेश देखते हैं वैसा हमें ये, मतलब वैसा ये कब बना? तो ये बना सन 2000 में, जब उत्तराखंड इससे अलग हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्ष 1930 में सीवी रमन ने रिक्सथान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए? साहित्य में, शांति में, भौतिकी में, अर्थशास्त्र में। तो भैया सीवी रमन साइंटिस्ट थे, तो उनको भौतिकी में मिला है, भौतिकी। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीवी रमन को 1930 में किसके लिए मिला? भौतिकी के लिए। अच्छा, 1913 में साहित्य के लिए किसको मिला था नोबेल? तो 1913 में साहित्य के लिए मिला था प्यारे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर। उनका साहित्य जो गीतांजलि था उसके लिए मिला था। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? बताइए जल्दी। इनमें से कौन सी किताब है वो जो 10 नीति कथाओं का संग्रह है और वो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? तो भैया वो है ब्रिस्टली टेल्स। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट किताब है ब्रिस्टली टेल्स। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी किताब का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट भैया, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी किताब कौन सी है? तो भैया वो याद रखना, वो है अग्निपथ। अग्निपथ। हरिवंश राय बच्चन के बारे में याद है, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो भैया प्रतापगढ़ में। इंपॉर्टेंट, इनका जन्म पूछ लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ का है? प्रतापगढ़ का, हरिवंश राय बच्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी अगली जो लास्ट जो कविता थी उसका नाम था प्यारे बच्चों अग्निपथ। अग्निपथ इनकी लास्ट कृति थी। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। अच्छा, इन्होंने और भी कविता लिखी है, जैसे एक थी तेरा हार। तो याद रखना तेरा हार भी किसकी है? इन्हीं की, तेरा हार। तो तेरा हार भी इन्हीं की भैया। बहुत सारी हैं इनकी, और सबसे ज़्यादा जो फेमस है तो उनकी भैया इनके मधुबाला, मधुशाला। याद रखना, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुकलश, ये सब किसकी हैं? तो भैया ये रचना भी हरिवंश राय बच्चन की है। मेढक और कोकिला, ऐसी मेढक और कोकिला तो विक्रम सेठ की है ना? हाँ, विक्रम सेठ की है। ये सब इसकी मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, तेरा हार, ये सब किसके भैया? ये हरिवंश राय बच्चन की है। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, रक्त समूह। इनको लगा के जाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्टोमेयर ने, कार्ल विल्हेम में, या फिर विलियम मॉडर्के ने, या कार्ल लैंडस्टीनर ने? तो भैया रक्त समूह की खोज के कार्ल लैंडस्टीनर ने। बाकी नाम तो बड़े टफ नाम है, लेकिन ये बहुत सिंपल है और सबको पता होता भैया कि रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखना। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आप लोगों के सामने, रिक्सथान एक कंप्यूटर वॉर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने वर्ष 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो बताइए उस
वॉर्म यानी उस वायरस का क्या नाम है। कॉन्फिकर है, स्टक्सनेट है, ज्यूसने या सेंसर है भैया, तो वो था स्टक्सनेट। तो इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी अटैक कर दिया था, स्टक्सनेट। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। कुछ सॉफ्टवेयर माल जो वायरस है ये भी आप याद रखना, स्टक्सनेट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार के बीच मौजूदा जल संधि को क्या कहते हैं बताओ। मलक्का जल संधि, पाक जल संधि, सुंडा जल संधि या मल्लू की जल संधि। तो याद रखना भैया पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका जो अलग होते हैं वो एक तो पाक जल संधि से अलग होते हैं, दूसरा याद रखना भैया, दूसरा वो अलग होते हैं पम्बन द्वीप से। किससे? पम्बन द्वीप, ठीक है, पम्बन द्वीप, पम्बन द्वीप कहते हैं उसको। ये दोनों ही भारत और श्रीलंका के बीच भैया एक सीमा का काम करते हैं, जल संधि का काम करते हैं, क्योंकि जलीय सीमा ही है भारत और श्रीलंका के बीच। तो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा साझा नहीं करता। तो बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य से नहीं। ये कहने का मतलब है कि यूएसए का वो कौन सा शहर है जो किसी और देश से नहीं, मतलब वो बिल्कुल अलग है, वो यूएसए के अन्य राज्यों से भी नहीं लगता। यूएसए में जो 50 राज्य हैं उनमें से एक वो होगा और बाकी 49 से वो टच भी नहीं करता है। तो बताओ वो कौन सा है? फ्लोरिडा है या अलास्का है, रोड आइलैंड है या मैरीलैंड है। तो बताएं जल्दी से, इंपॉर्टेंट भैया। तो आंसर है रोड आइलैंड। तो रोड आइलैंड यूएसए के अन्य 49 शहरों से टच नहीं करता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भैया पहले क्या था, ये इंग्लैंड का क्षेत्र था पहले और अब ये यूएसए का क्षेत्र है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये कभी उपनिवेश का रहा था किसका? ब्रिटेन का, है ना। चलो हम आगे बात करते हैं भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बताओ। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भैया, ट्रिक है ये, रुक चीन अब आया। अच्छा, जनसंख्या पूछा है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भैया पहले नंबर पे आता है कौन? पहले पे रूस। हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, जनसंख्या में भी हम बात करेंगे अभी। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे आता रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें ब्राज़ील, वैसे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत। छठे पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत, ठीक भैया। हर जगह तुम्हें यही मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आप जब डीप अध्ययन करेंगे तो भैया अमेरिका का क्षेत्रफल ज़्यादा बताया गया चीन से। तो अभी तक आप यही याद रख लो कि रुक चीन अब आया भारत, रूस से रूस, कैसे कनाडा, चीन, ऐसे अमेरिका, भी से वैसे ब्राज़ील, आया से ऑस्ट्रेलिया, भारत से भारत 7वें नंबर। लेकिन यहाँ पूछ रहे भैया जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से ट्रिक याद रखना। तो जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करेंगे तो ये ट्रिक है, ICA और I भी पाकिस्तान गए, तो ऐसे याद रखना। तो I से क्या? इंडिया यानी भारत, जनसंख्या में भारत पहले नंबर पे। तो भैया पहले नंबर पे भारत है, इसमें तीसरा पूछा है। तो दूसरे पे क्या है? दूसरे पे चीन है और तीसरे पे क्या है? अमेरिका। चौथे पे क्या है? चौथे पे इंडोनेशिया, I से। पांचवें पे कौन है? ब्राज़ील। और छठा जनसंख्या में पाकिस्तान। तो ये पूछ रहे तीसरा, तो तीसरा कौन सा? अमेरिका। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर होगा प्यारे बच्चों। इसका निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का अमीरात नहीं है, मतलब कि इनमें से कौन सा जो शहर है वो अमीरात नहीं है, यानी जो अमीर जो जाति है मुसलमानों की उसका नहीं है। तो बताइए कौन सा संयुक्त अरब अमीरात में अमीरात नहीं है? मस्कट नहीं है, दुबई नहीं है, अबू धाबी नहीं है या शारजा नहीं है। तो बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखना भैया, मस्कट जो है वो संयुक्त अरब अमीरात नहीं है। मस्कट जो राजधानी वो ओमान की राजधानी है। ओमान देश की राजधानी क्या है भैया? मस्कट। और ये अलग है बिल्कुल किससे? संयुक्त अरब अमीरात। दुबई भी पड़ता है, अबू धाबी भी यूएई में पड़ता है, शारजा भी कहाँ पड़ता है? यूएई में पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा शहर यूएई में नहीं पड़ता। तो कौन सा नहीं पड़ता प्यारे बच्चों?
तो यूएई में नहीं पड़ता है, क्योंकि मस्कट जो राजधानी वो ओमान की है। कहाँ की राजधानी प्यारे बच्चों? ओमान की। और यूएई की राजधानी अबू धाबी। जो यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, उसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। बाकी उसके शहर हैं, दुबई, शारजा इसके शहर हैं, अबू धाबी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बताइए, बहरीन की राजधानी क्या है? अंकारा है, दोहा है, बैरूत है, या मनामा है? बताइए प्यारे बच्चे, जल्दी से बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सी राजधानी बहरीन की है? तो भैया मनामा। मनामा जो राजधानी है वो बहरीन की राजधानी है। अच्छा, अंकारा किसकी राजधानी है? अंकारा राजधानी प्यारे बच्चों तुर्की देश की। दोहा किसकी राजधानी प्यारे बच्चों? वो है कतर देश की। बेरूत किसकी राजधानी है प्यारे बच्चों? बेरूत है लेबनान की। जो लेबनान देश है, लेबनान देश की राजधानी है बेरूत, तो याद रखना। अंकारा तुर्की की राजधानी है, दोहा कतर की है, बहरीन की जो पूछी है वो मनामा है, और लेबनान की बेरूत है। इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। रेखसतान पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी कौन? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, या सुमित्रा महाजन? तो पहली लोकसभा कौन थी प्यारे बच्चों? वो थी मीरा कुमार, तो याद रखना। मीरा कुमार पहली लोकसभा की अध्यक्ष थी। अच्छा, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष प्यारे बच्चों, उनका नाम है ओम बिरला। वर्तमान ओम बिरला हैं। पहली थी मीरा कुमार। स्वतंत्रता संग्राम 1857 के सिपाही विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ? बताओ। झांसी से शुरू हुआ था, हैदराबाद से, मेरठ, दिल्ली से, मेरठ से? कहाँ से शुरू हुआ भैया? मेरठ से। मेरठ आंसर है। कब हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से ये विद्रोह शुरू हुआ था, कदम सिंह के नेतृत्व में, याद रखना। 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह या क्रांति शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? बताओ। खांडवी तो है, अल्पाहार खांडवी जो है कहाँ खाया जाता है? गुजरात में, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार? बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, कहाँ का ये अल्पाहार यानी खाने का सामान है? पारंपरिक और भैया पुराने समय का और है, बताइए। गुजरात, कर्नाटक, बिहार, या आपके सामने ऑप्शन है पश्चिम बंगाल? तो बताइए जल्दी कहाँ का है? तो भैया अल्पाहार खांडवी जो है वो कहाँ का है? गुजरात का। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गुजरात। और गुजरात के अलावा महाराष्ट्र का भी व्यंजन है, गुजरात और महाराष्ट्र, तो ऑप्शन में गुजरात है। अगर महाराष्ट्र भी होता तो दोनों का है। गुजराती और महाराष्ट्री व्यंजन है खंडवा, गुजराती भी है और महाराष्ट्री भी है, तो आंसर है गुजरात। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ? बताइए। दैनिक भास्कर, उदंडमार्तन पत्रिका, या देवबंधु? जल्दी से बता दीजिए। भारत का पहला अखबार है हिंदी भाषा का, तो हिंदी भाषा का पहला अखबार है भैया उदंडमार्तंड। वैसे बंगाल का जट था लेकिन हिंदी भाषा का है। और ये किसका है? जुगल किशोर। किसने भैया इसको शुरू किया था? जुगल किशोर ने शुरू किया था इसको, उदंडमार्तंड को। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का पहला अखबार भारत का जो है वो कौन सा? यही है। और ये कलकत्ता से शुरू हुआ था, याद रखना, ये भी जुगल किशोर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी है भैया, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्चावार देने वाली बीज किस्म है? बताओ जल्दी से। और हित क्रांति के समय उसी को यूज किया था। इंदिरा सोना है, लरमा रोजो है, एराइजी तेज है, अंकुर है? तो भैया उसका नाम था लरमा रोजो। तो लरमा रोजो जो HY बीट से हाई यील्ड क्वालिटी बीज की ही वेराइटी थी लरमा रोजे, और गेहूं के उच्चावर के लिए हरित क्रांति के समय इसको यूज किया गया था। अच्छा ये बताओ, जो हरित क्रांति है इसके जनक कौन है? भैया हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलो। नॉर्मन बोरलो, याद रखना। और कहाँ के थे ये? नॉर्मन बोरलो USA के। तो USA में हरित क्रांति सबसे पहले आई थी। और नॉर्मन बोरलो पुरस्कार भी किसके क्षेत्र में दिया जाता है? नॉर्मन बोरलो पुरस्कार भी भैया कृषि के क्षेत्र में है। नॉर्मन बोरलो पुरस्कार किस क्षेत्र में है? कृषि के क्षेत्र में। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक अगर हम बात करें भारत में कौन है, तो प्यारे बच्चों भारत में है MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन है भारत में हरित क्रांति के जनक। और भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? 1966-67 में, तो याद रखना भैया। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई थी इसी समय कहाँ से? हरी के बैराज, पंजाब से। हरी के बैराज भाखड़ा नागल बैराज जो है वहाँ से। अगला क्वेश्चन, सतलुज नदी पे हो।
कहाँ पड़ता है? पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बताइए। भारतीय संविधान के पहले मसौदे को किसने तैयार किया? राम मनोहर सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, या बेनीगल नरसिंह राव ने? तो भैया इसको किया था बेनीगल नरसिंह राव यानी बी एन राव। बी एन राव जो थे, बेनीगल नरसिंह राव, ये भैया संविधान सभा के सलाहकार भी थे। संविधान सभा के सलाहकार भी कौन थे? तो भैया वो यही थे जिनका नाम है बी एन राव। अच्छा, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। तो याद रखना भैया, उम्मेद भवन जो है, उम्मेद भवन राजस्थान में क्या ऑप्शन है? उत्तर प्रदेश नहीं है, ये तो नहीं है। उम्मेद भवन भैया जो पड़ता है ये उदयपुर में पड़ता है, राजस्थान में। राजा उम्मेद ने बनाया था, उदयपुर राजस्थान में। तो ऑप्शन में भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिस्ट से मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो उदयपुर राजस्थान में है। राजा उदय सिंह ने बनवाया था, सॉरी राजा उम्मेद ने बनवाया था इसको। राजा उम्मेद ने इसकी स्थापना की थी, राजा उम्मेद ने। उम्मेद पैलेस कहाँ पर है? उदयपुर। तो याद रखना भैया राजस्थान। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट उम्मेद पैलेस उदयपुर में, जोधपुर, उदयपुर नहीं सॉरी, जोधपुर, सॉरी बच्चों, जोधपुर में। अब मुझे एक प्रॉपर याद चल चुका, जोधपुर है राजस्थान में, उदयपुर में नहीं है। उम्मेद भवन जोधपुर में है और राजा उम्मेद ने बनवाया। तो याद रखना है उम्मेद भवन ना जोधपुर में, ना कि उदयपुर में। उम्मेद भवन जोधपुर में है और इसको बनवाया था राजा उम्मेद ने। ठीक है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग प्रस्तुत किए गए? तो अंतिम बार भैया 2016 में, क्योंकि क्या हुआ 2017 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ फिर से ले आए। रेल बजट प्लस आम बजट एक साथ अब पेश होते हैं आम बजट के नाम से। ठीक है। तो याद रखना 1925 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर इनको अलग किया गया था। एक वर्ष समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, लेकिन 2017 में फिर से एक कर दिया गया। तो यहाँ ये अलग हुए थे, रेल बजट और आम बजट क्या हुए थे? अलग। लेकिन 2017 में इसको फिर से मर्ज कर दिया। क्वेश्चन यही है कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में अंतिम बार अब 2016 में भैया क्या था, एक साथ देखा गया, उसके बाद 2017 में अलग हो गए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया दोबारा? तो ये सॉरी, दोबारा कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया 2017 में, कि रेल बजट और आम बजट को दोबारा 2017 में मिला। अलग कब किया गया? तो 1925 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1773 में से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ कौन आया था? तो भैया 1773 में बन के आया था कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी के तहत भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना था। उसका क्या नाम था? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। तो भैया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, ना कि हाई कोर्ट। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट बना था, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जिसके मुख्य न्यायाधीश थे भैया एलिजा इम्फे। कौन थे? इम्फे, एलिजा इम्फे। और एलिजा इम्फे ने हेस्टिंग्स के साथ मिलकर भैया खूब भ्रष्टाचार किया था। उसके बाद आप देखेंगे हेस्टिंग्स को वापस बुलाया जाएगा और ये सुसाइड भी करेगा, कहाँ? लंदन जाकर। तो याद रखना वारेन हेस्टिंग्स ही आया था इस समय और इसने खूब भ्रष्टाचार किया था भारत में। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा का मुख्यालय कहाँ? मतलब मुंबई में है, बेंगलुरु में है, गुरुग्राम में है, या चेन्नई में है? तो भैया याद रखना जो इकरा का मुख्यालय है ना, जो रेटिंग एजेंसी जो रेटिंग देती है इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन सब चीज़ों को, उसका मुख्यालय गुरुग्राम में। भारत सरकार के निम्न में से किस द्वीप में पर्यटन अवैध है? तो बताइए कहाँ पर पर्यटन घूमना फिरना अवैध है, किस द्वीप में? प्रिंसलिन में है, पेम्पा में है, टेमोलिन में, या सेंटिनल में? तो याद रखना भैया सेंटिनल जो द्वीप है उसमें घूमना फिरना वो है। ये कहाँ पर था? अंडमान निकोबार में। अब क्या हुआ था कि भैया एक अमेरिका पत्रकार आया था, अमेरिकी पत्रकार घूमने आया था, और ये बात 2018 की थी। 2018 में अमेरिका के पत्रकार यहाँ घूमने आया और उसको मार दिया गया सेंटिनल जनजाति के द्वारा, सेंटिनल द्वीप पर ही। उसके बाद भैया यहाँ
जाना अवैध है। यहाँ पहले भी जाना अवैध ही था, लेकिन वो चला गया, उसकी डेथ हुई। तो याद रखना, यहाँ अंडमान निकोबार के यहाँ पर पर्यटन करना अवैध है, जाना अवैध है। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2017 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन हुआ? तो बताइए कहाँ पर उसका पहला हवाई अड्डा खोला है? तो भैया सिक्किम में उसका पहला हवाई अड्डा खोला गया। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? कैलाशनाथ काटजू, BK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशपाल चौहान। तो बताइए स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री, तो भैया वो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भैया पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी थे, उनका नाम है सरदार पटेल, याद रखना। पहले कानून मंत्री पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? तो पहले कानून मंत्री हैं प्यारे बच्चों अम्बेडकर। पहले विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर जी, तो याद रखना। पहले शिक्षा मंत्री पूछेंगे तो पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये थे। पहले स्वास्थ्य मंत्री पूछेंगे तो याद रखना भैया राजकुमारी अमृता कौर थी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन है, इनको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर है? बताओ। नर्मदा, साबरमती, ताप्ती, माही। तो याद रखना भैया नर्मदा नदी पर पड़ती है। भारत की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी पड़ती है। ठीक है, 182 मीटर ऊंचाई है इसकी, सिर्फ मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म अलग है इसमें, जो आधार की ऊंचाई अलग है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पुष्प के किस भाग में परागन का उत्पादन होता है? अंडाशय में, बीजांड में, या परागकोश में, या पुष्प योनि में? तो याद रखना भैया परागन होगा परागकोश में। परागन हमेशा क्या होता है? परागकोश में। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? बताओ। एस्चेरिया कोलाई, कोकस, वेसिलस, विब्रियो। तो बताइए कौन सा होता है? तो कोकस जो होता है ना वो अंडाकार होता है। कोकस क्या होता है? अंडाकार होता है। भैया वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें। जय हिंद, जय भारत।